भाकपा माले लिबरेशन की बदलो बिहार बदलो सरकार न्याय यात्रा के बीच आरा सांसद सुदामा प्रसाद और काराकाट विधायक अरुण सिंह ने न्यूज़ एक्सिस से बातचीत की। इस दौरान नेताओं ने देश और सूबे की राजनीतिक स्थिति पर बेबाक तरीके से चर्चा की। पेश है दोनों नेताओं से बातचीत के मुख्य अंश। जी सांसद महोदय, न्यूज़ एक्सिस में आपका स्वागत है। तो इस यात्रा की शुरुआत आपने बदलो सरकार बदलो बिहार यात्रा जो आप लोगों ने आयोजित कर रखा है, ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई और किसके नेतृत्व में शुरू हुई? जो है 18 जून को इंद्रपुरी बरात से शुरू। हमारी भाकपा माले की जो है स्टेट कमेटी उसने 18 जून से 27 जून तक बिहार के 4 इलाकों में बदलो सरकार बदलो बिहार यात्रा जो है का आयोजन किया है। एक यात्रा जो है आपको इंद्रपुरी बरात से 18 जून को शाहबाद के लिए निकाली गई। एक यात्रा जो है मगध जोन के लिए कॉमरेड राजा राम सिंह जो काराकाट के माननीय सांसद हैं उनके नेतृत्व में निकाली गई, और शाहबाद की यात्रा कॉमरेड अरुण सिंह जो भाकपा माले के सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं उनके नेतृत्व में, अजगांव के माननीय विधायक कॉमरेड शिव प्रकाश रंजन, डुमरांव के माननीय विधायक कॉमरेड अजीत कुशवाहा, इंसाफ मंच के राज्य सचिव कॉमरेड श्यामुद्दीन अंसारी, एपोआ की जो है जिला की सेक्रेटरी कॉमरेड इंदू सिंह कुशवाहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी कॉमरेड संगीता सिंह, और सबीर कुमार हैं आयशा के राज्य सचिव, और इसके बाद जो है हमारे राजू यादव है भाकपा माले सेंट्रल कमेटी के मेंबर किसान नेता। ये तमाम लोग जो है यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और आज हमारी यात्रा का 5वां दिन। आप जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है लोगों से, आम लोगों से? बिल्कुल बदलाव की आकांक्षा जो है लहर मार रही है। लोगों को लग रहा है कि भाई 20 वर्षों में ये सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, जिसको भारतीय जनता पार्टी जो है वो चला रही है, इनको सामने रख करके सब कुछ वही कर रही है। ये सरकार खटारा हो गई है, ये प्रदूषण फैला रही, खूब धुआं दे रही है, काम कहीं नहीं हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, उनकी हत्याएं, व्यवसायियों की हत्या पूरे बिहार में, सोने चांदी के दुकानों में डकैती, ये आम बात हो गई है। और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि किसी भी आप अंचल कार्यालय में चले जाइए, बिना घूस के दाखिल खारिज नहीं होगा। यहाँ तक कि छात्र छात्राओं का जो है आवासीय जातीय नहीं बनेगा, बिना 3000 रुपये दिए 5000 इंदिरा आवास के लिए फोटो नहीं खिंचाएगा, बिना जो है 25,000 रुपये दिए आपको आवास नहीं बनेगा। ये कहा जाए कि भ्रष्टाचारियों की जो निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार में हो रहा है, उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा है ये सारा कुछ। अगर नहीं होता, वो नहीं जवाब दे रहते तो इस पर वो लोग चुप्पी नहीं साधे रहते, बोलते, कार्रवाई करते। हमने तो लोकसभा के अंदर भी ये सवाल उठाए प्रमुखता से, लेकिन जो है ऊपर से माइक बंद कर दिया गया, हम लोग का बोलने नहीं दिया गया। हम लोग यही उठा रहे थे, मैंने वित्त विधेयक पर चर्चा की। भाई बजट जो बना है केंद्र सरकार का 50,60,345 करोड़ का, वो बजट का पैसा जा कहाँ रहा है? उसकी लूटपाट हो रही है आम जनों के। अब यहाँ इंद्रपुरी में जलाशय की जरूरत है, सोन नदी में नहरों के पक्कीकरण की जरूरत है, तो ये काम ये लोग नहीं करेंगे, ये काम इनसे नहीं होगा। माननीय जो है प्रधानमंत्री जी, हम लोग तो सोचे थे कि इस पर कुछ घोषणा करेंगे, लेकिन एकदम चुप्पी गूंगी साधे रहे। आप ठीक है एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, ग्रीन एक्सप्रेस वे बनाइए आप, लेकिन जो रोजी रोटी का हमारा जरिया है, जो नहरें हैं जिस पर हमारी खेती टिकी हुई है, जिस खेती से हमारा भोजन छाजन है, शादी ब्याह, बाल बच्चों की पढ़ाई, इलाज, मरण जीवन सब खेती पर है, व्यापार यहाँ का खेती पर। लेकिन ये लोग जो है मैंने उसको नहीं बनाना चाहते। ये अडानी अंबानी के यहाँ बजट का पैसा जा रहा है। अच्छा जी, एक बात बताइए सांसद जी,
मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति, इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि खुले मन से वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं। तो इस माननीय पे क्या कहना है मुख्यमंत्री आपका? जी जो है वो अस्वस्थ हैं और उनकी बीमारी का फायदा उठा करके भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से बिहार को अपने कब्जे में ले रही है। और उनकी ये प्लानिंग है कि विधानसभा चुनाव जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर ये लोग मांगेंगे, लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद मेरी निजी राय है कि जो हाल महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे का किया इन लोगों ने, जो हाल इन लोगों ने उड़ीसा में नवीन पटनायक का किया, निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का यही हाल ये लोग करते हैं। ये जिस भी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन करते हैं उसको ये लोग चकनाचूर कर देते हैं। इनका जो आलिंगन है वो राष्ट्र का आलिंगन है, जिसको पकड़ेंगे, गला लगाएंगे, वो चकनाचूर कर देंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा, लेकिन बिहार की जनता इस जो माने इस कि फेरे में नहीं, बिहार की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है कि भाई महागठबंधन की सरकार 17 महीने चली, तो उसी सरकार ने जो है 5 लाख सरकारी नौकरी दिया बिहार के युवाओं को। शिक्षा के क्षेत्र में आपको कहिए कि पुलिस विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में जातीय गणना करवा करके आरक्षण की सीमा को 10% बढ़ाया और जिनकी आमदनी 6,000 रुपये मासिक से नीचे थी उन 94 लाख लोगों के लिए स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपया देने का ऐलान किया। लेकिन गठबंधन की सरकार गिरते ही भारतीय जनता पार्टी ने तमाम चीजों को रद्दी के टोकरी में डाला। जी, ये बताइए कि भाकपा माले अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है या नहीं? बिल्कुल है ही है। बिल्कुल हर बैठक में हम लोग जा रहे हैं, राय मशविरा हो रहा है या संयुक्त कार्यक्रम चला रहे हैं हम लोग। ये बिल्कुल अटूट है इंडिया गठबंधन और आने वाले दिनों में एनडीए को, भाजपा को मजबूत पटकनी मिलने वाली है, इसलिए कि बिहार की जनता बदलाव का मूल बना रही है। सर, कितने सीटों पर भाकपा माले चुनाव लड़ने जा रही है? हम लोग की तो हार्दिक इच्छा थी कि भाई कम से कम 50 सीट दिया जाए। 50 सीटों पर अगर माले लड़े तो सरकार बनाने की माने कहा जाए कि बेहतर संभावनाएं होंगी, गारंटी होगी, माले माने लड़ेगा। तो हम लोगों का जो स्ट्राइक रेट है, हमने पिछले विधानसभा चुनाव में भी 2020 में देखा कि हम लोगों को 19 सीटें मिली और हम लोगों ने 12 सीटें दी। लोकसभा में हम लोग को 3 सीटें मिली और 2 सीटें हम लोगों ने दी। तो उसी ढंग से 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन के अंदर हमें इतनी सीटें मिलती हैं तो हम लोग निश्चित तौर पर गारंटी करेंगे कि भाजपा को उखाड़ फेंका जाए। खास करके जो 8 मध्य बिहार के 8 जिले हैं जहाँ के किसानों की मांगों को भाजपा अनदेखी कर रही है, 20 वर्षों में पूरा नहीं किया, लाखों करोड़ खर्च हुए होंगे। हम लोग तो इनकी मैंने इस मांग के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से 18 दिसंबर को, जिस समय शीतकालीन सत्र चल रहा था, मिलने गए थे। हम लोग को 45 मिनट तक अपने ऑफिस में बैठाने के बाद एक अधिकारी से कहलवा दिए कि नहीं मिलेंगे। तो 1 मिनट समय अगर दे देते, किसानों की मांग सुन लेती है, तो इससे भाजपा की सरकार नहीं गिर जाती। ये किसान विरोधी है, इसलिए इन 8 जिलों के किसान जो है इनको पूरी तरह से जवाब देंगे कि भाजपा का यहाँ खाता नहीं खुलेगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब हम काराकाट विधायक अरुण सिंह से बिहार की राजनीतिक स्थिति के बारे में कुछ जानकारी लेंगे कि आगामी चुनाव में क्या होने जा रहा है और ये बदलाव यात्रा जो भी है, बदलो सरकार बदलो बिहार यात्रा कितना प्रभावी साबित होगी। जी विधायक जी, आपका स्वागत है न्यूज एक्सिस पे। आपको भी और आपके तमाम दर्शकों को भी हमारे तरफ से और हमारी पार्टी भाकपा माले की तरफ से शुक्रिया, नमस्कार। देखिए, बदलाव के बयार बह चुके हैं। इसका पहला जो मापदंड है कि चुनाव अभी 4 महीना बाद होने वाला है और मोदी जी बिहार में एक तरह से हर महीना उनका प्रोग्राम लग रहा था। तो ये साफ है कि मोदी जी पूरी तरह से घबराए हुए हैं कि बिहार हमारे हाथ से जाने वाला है। और हम देख रहे हैं जनता की मूड को
कि मोदी जी की कोई सभा में जनता उनके नाम से नहीं जा रही, बल्कि पूरी प्रशासन को लगाकर उनको धौस धमकी देकर कि आपकी नौकरी ले लीजिए, आपको हटा दिया जाएगा, और पैसे और धमकी के बल पर जनता को जुटाने की कोशिश हो रही है। और ये चीज इसके बावजूद भी, चाहे विक्रमगंज की सभा हो चाहे सिवान की सभा हो, ये सभा में जनता को जुटा नहीं पाए और कुर्सियां खाली रह गई। और इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं कि बिहार में जो 25 में चुनाव होने वाला है, एनडीए को बड़ी शिकस्त महागठबंधन देने का। एक बात बताइए सर, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट को मैच फिक्सिंग बताया, क्योंकि जिस तरह से उनका आरोप है कि चुनाव आयोग धांधली करके बीजेपी या एनडीए को चुनाव जिता देता है, और उन्होंने शंका व्यक्त की है कि बिहार में भी ऐसा हो सकता है। तो इससे कैसे निपटेंगे? ये जो मैच फिक्सिंग का जो आरोप है राहुल गांधी का, ये जो शंका है, इससे इंडिया गठबंधन कैसे निपटेगा? देखिए, मैं समझता हूँ एक हथियार को हर जगह इस्तेमाल नहीं चाहिए। पहले तो महाराष्ट्र और बिहार में जमीन आसमान का अंतर है। बिहार पूरी तरह से संघर्षों की धरती रही है, आंदोलनों की धरती रही है, और बिहार पूरी तरह से समझ रहा है कि मोदी के जीतने का मैजिक क्या है। इसलिए महागठबंधन हो और चाहे बिहार की जनता हो, पूरी तरह से सतर्क है इनके इस माने मैजिक जो देखते हुए। किसी कीमत पर किसी तरह की चोरी हम बिहार में नहीं होने देंगे। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।